भाईजान, डॉक्टर साहब, भाईजान को क्या हो गया? सॉरी, इस स्टेज में तो इंसान कोमा में चला जाता है। हमारे पास टाइम बहुत कम है, इन्हें इस स्टेज से वापस लाना ही होगा, ज्यादा से ज्यादा 12 घंटों के अंदर। नर्स, इंजेक्शन लेके आओ। डॉक्टर प्लीज कम। आसिफ, आसिफ मैं इरम, मेरी आवाज सुनो आसिफ, मैं तुम्हारे करीब हूँ। आसिफ भाईजान कुछ तो बोलिए। भाईजान, या अल्लाह। ओह माय गॉड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आसिफ अपनी बेहोशी हालत से वापस क्यों नहीं आ रहा है, और ना ही वो कोमा के लेवल पर है। ऐसा अक्सर होता नहीं है। मैं अम्मी से मिलाया जुल्फी। इसका मतलब भाईजान सही कहते थे। डॉक्टर साहब, भाईजान ख्वाबों की दुनिया में फंसे हुए, जहां उन्हें रूहें मिलती है। अगर इसका इलाज आप जैसे डॉक्टर के पास नहीं है, तो फिर शायद सिर्फ एक ही शख्स के पास होगा। कौन? पीर बाबा के पास, दरगाह वाले पीर बाबा। मुझे उनसे मिलना होगा। आप रुकिए, मैं उन्हें लेके आता हूं। हक अल्लाह, हक अल्लाह। आसिफ ख्वाबों की दुनिया में है, रूहानी दुनिया, जहां रूहें घूमती हैं। रूहों के पास जिस्म नहीं होता, वो दूसरों के जिस्म को सवारी बना लेती हैं। और जो लोग रूहानी दुनिया में जाते हैं, उनकी हालत ऐसी हो जाती है। पर बाबा, ख्वाब तो हर किसी को आते हैं और फिर खत्म भी हो जाते हैं। अगर हम ख्वाबों की दुनिया में कुदरती तरीके से जाते हैं, तो बड़ी आसानी से हम वापस आ जाते हैं। जैसे नींद टूटी, ख्वाब खत्म, और हम फिर उसी दुनिया में। लेकिन जब हम जिन की तरह जाते हैं, तो उस दुनिया से वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बाबा अब क्या होगा? आसिफ वहां से कैसे आएगा वापस? आसिफ को ख्वाबों की दुनिया और रूहानी ताकतों से वापस लाने के लिए हमें उस दुनिया के जिन्न और रूहानी ताकतों से मदद लेनी पड़ेगी, और उनसे मिन्नतें करनी पड़ेंगी कि आसिफ की गलतियों को माफ कर दें और इसे रिहाई बख्शें। और वो कैसे होगा बाबा? रिहाई के लिए वजीफा पढ़ना पड़ेगा। इसने अपनी अम्मी तक पहुंचने के लिए वजीफा पढ़ा और वहां तक पहुंच गया, लेकिन वापस नहीं लौट सका। अब जब भी ये सोता है, सीधा उस दुनिया में चला जाता है। अब हमें अल्लाह पाक से गुजारिश करनी पड़ेगी कि इसकी गलती को माफ कर दें और इसे इसी दुनिया में वापस भेज दें। आमीन। बाबा, बाबा मेरे भाई को बचा लेना बाबा। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। सबसे पहले हमें वजू करना होगा। अगर हम ख्वाबों की दुनिया में वजू करके जाते हैं, तो कोई भी बुरी शय नुकसान नहीं पहुंचाती है।